आज का हमारा टॉपिक है प्रवर्तन निर्देशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। आखिर चर्चा में क्यों है? ईडी ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी को रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में एक पार्टी के नेता को समन भेजा है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के द्वारा ही गिरफ्तार किया गया था। अक्सर चर्चाओं में रहता है प्रवर्तन निर्देशालय। अब बात करते हैं क्या है प्रवर्तन निर्देशालय यानी क्या है ईडी। यह एक कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। इसकी स्थापना आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक प्रवर्तन इकाई के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कुछ प्रमुख अधिनियमों को लागू करना है, जैसे प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002, भगोड़ा आर्थिक अधिकारी अधिनियम 2018, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERE 1973। अब बात करते हैं ईडी के कार्य। FEMA 1999 के उल्लंघन से संबंधित असूचना एकत्र करना, विकसित करना और उनका प्रसार करना। इस एक्ट ने FERE 1973 को प्रतिस्थापित किया। इसका उद्देश्य क्या है? देश में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना एवं विदेशी व्यापार व भुगतान को सुविधाजनक बनाना। ईडी इस एक्ट के तहत हवाला, फॉरेन एक्सचेंज, रैक्टरिंग, निर्यात प्रक्रियाओं का पूरा न करना, विदेशी विनिमय का गैर प्रत्यावर्तन और उल्लंघन जैसी संदिग्ध गतिविधियों की जांच करता है। पूर्ववर्ती फेरा 1973 और फेमा 1999 के उल्लंघन के मामलों का न्याय निर्णय करना, विदेशी मुद्रा और तस्करी निवारण अधिनियम के संरक्षण के तहत निवारक निरोध के मामलों की प्रक्रिया और सिफारिश करना, प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अपराधी के खिलाफ सर्वेक्षण, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन कार्य आदि करना है। यह एक्ट 2005 में लागू हुआ था। अब बात करते हैं ईडी की शक्तियां। किसी स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए 1 करोड़ से अधिक की आय अर्जित करने संबंधी आपराधिक मामलों पर ईडी कार्रवाई करता है। धन की हेराफेरी के संदेह के मामलों में ईडी संपत्ति की तलाशी, जब्ती और कुर्की का आदेश भी दे सकता है। निर्देशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की पूर्वव्यापी जांच नहीं कर सकता है। इसके अलावा 2005 से पहले अर्जित और शोधन की गई किसी भी संपत्ति की जांच PMLA 2005 के तहत नहीं की जा सकती है। हालांकि अगर ऐसी संपत्ति का निपटान शोधन 2005 के बाद किया जाता है तो मामला PMLA के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कथन 2, यह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत एक प्रवर्तन एजेंसी है। 3, यह उस मामले की जांच करता है जहां अपराधी की आय 1 करोड़ से अधिक नहीं है। उपयुक्त में आपके कथन हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। आप अपने जवाब हमें कमेंट में दें। हमारा अगला टॉपिक होगा CBI